अभी तक हमने हेड काउंट इंडेक्स को समझा, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि कितने लोग गरीब हैं। लेकिन हेड काउंट इंडेक्स में जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, जो मेन प्रॉब्लम ये रहती थी कि हेड काउंट इंडेक्स जो है सिर्फ नंबर ऑफ पुअर पीपल के बारे में बताता था। ये नहीं बताता था कि वो लोग कितने गरीब हैं। ठीक है, तो इसी लिमिटेशन को जो है वो दूर करने के लिए हम पावर्टी गैप इंडेक्स को यूज करते हैं। अब पावर्टी गैप इंडेक्स का बेसिक आइडिया ये है कि ये सिर्फ यही नहीं दिखाता कि कौन गरीब है, बल्कि ये भी मेजर करता है कि गरीब लोग जो है वो पावर्टी लाइन से कितना नीचे हैं ऑन एवरेज। ठीक है, तो अगर कोई बंदा गरीब है तो कितना ज्यादा गरीब है, मतलब ये पावर्टी की शिद्दत को भी कैप्चर करता है। तो हेड काउंट इंडेक्स का जो गैप था कि वो पावर्टी की शिद्दत को कैप्चर नहीं करता था, डेप्थ को कैप्चर नहीं करता था। पावर्टी गैप इंडेक्स जो है वो पावर्टी की गैप डेप्थ को कैप्चर करता है और उस गैप को फिल करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है सबसे पहले हमें इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो पावर्टी गैप को जो है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो पावर्टी गैप को जो है वो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल लेवल पर डिफाइन करना है कि हर इंडिविजुअल के लिए जो है वो हमने पावर्टी गैप जीआई जो है वो डिफाइन करना होता है। ठीक है, कि आपकी पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल्स हैं, हर इंडिविजुअल में आपने पावर्टी गैप डिफाइन करना होता है, जो असल में पावर्टी लाइन और उसके एक्चुअल इनकम या कंजम्पशन के दरमियान डिफरेंस होता है। जो क्या होता है जी, पावर्टी लाइन और उस इंडिविजुअल की इनकम या कंजम्पशन के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको जी हम कहते हैं पावर्टी गैप। तो अगर कोई इंडिविजुअल गरीब नहीं है तो उसका पावर्टी गैप जो है वो ज़ीरो होगा। यानी अगर किसी की इनकम जो है वो पावर्टी लाइन से कम है तो उसका पावर्टी गैप जो है वो Z-YI होगा। और अगर जिसकी इनकम पावर्टी लाइन से ऊपर है तो उसका पावर्टी गैप जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, कि अगर किसी की इनकम जो है वो पावर्टी लाइन के बराबर है या ज़्यादा है तो उसका गैप ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। अब इसमें जो है वो एक इंडिकेटर फंक्शन है। अब इंडिकेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो ये डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल जो है वो गरीब है या नहीं है। तो अगर इंडिविजुअल पुअर है तो वैल्यू इस जो है इंडिकेटर फंक्शन की वैल्यू जो है वो कम होगी। गरीब कब होगा, जब उसकी इनकम जो है वो पावर्टी लाइन से कम होगी। तो अगर उसकी वैल्यू जो है, अगर इनकम की वैल्यू जो है वो पावर्टी लाइन से कम है तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला इंडिविजुअल फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और अगर उसकी इनकम की वैल्यू जो है वो पावर्टी लाइन से ज़्यादा है तो इंडिकेटर फंक्शन जो है आपको जो ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा और हमारी पावर्टी गैप की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो जब हम हर इंडिविजुअल का पावर्टी गैप जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है जी, फिर हमने इन गैप्स को नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है, तो ये जी इंडिकेटर फंक्शन का फार्मूला जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि अगर बंदा गरीब है तो पावर्टी गैप जो है वो इन पावर्टी लाइन माइनस इनकम के बराबर होगा। ठीक है, गैप बिटवीन पावर्टी लाइन एंड इनकम के बराबर, एक्चुअल इनकम के बराबर होगा। और अगर बंदा गरीब नहीं है तो उसका पावर्टी गैप जो है वो ज़ीरो होगा। और ये है जी पावर्टी गैप इंडेक्स का फार्मूला। पावर्टी गैप इंडेक्स का फार्मूला जो है वो क्या कैलकुलेट करता है कि एवरेज प्रोपोर्शनेट शॉर्टफॉल फ्रॉम द पावर्टी लाइन के लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से कितना ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो जब हम हर इंडिविजुअल का पावर्टी गैप कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है जी इन गैप्स को नॉर्मलाइज करना। ठीक है, कि हम इन गैप्स को नॉर्मलाइज करें। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब ये होता है कि हर गैप को पावर्टी लाइन से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, हर गैप को जी पावर्टी लाइन से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब जब हर गैप को पावर्टी लाइन से डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हमें प्रोपोर्शनल गैप मिल सके, क्या मिल सके, प्रोपोर्शनल गैप मिल सके। और उसके बाद हम इन सब वैल्यूज को
वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए और इसी एवरेज को जी हम पावर्टी गैप इंडेक्स और यानी पीआई कहते हैं। ठीक है कि सबसे पहले हमने नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है, नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि हमने गैप को जो है वो पावर्टी लाइन से डिवाइड कर देना है, कि हमने अपने गैप को अपनी पावर्टी लाइन से डिवाइड कर देना है। तो हमें हमें जो है वो प्रोपोर्शनल गैप मिल जाएगा। जी आई को जब हम जी से पावर्टी लाइन से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनल गैप मिल जाएगा। उसके बाद हमने इन सारी वैल्यूज का जो है वो एवरेज निकालते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए और इसी एवरेज को जी हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम टोटल पॉपुलेशन पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पे जो है वो के जो है वो टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते हैं और इससे जी हमें पावर्टी गैप इंडेक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब हम क्या करते हैं कि पावर्टी गैप P1 जो है वो असल में हमें ये बताता है कि एवरेज ऑन एवरेज जो है लोग पावर्टी लाइन से कितने परसेंट नीचे हैं। यानी ये एक प्रोपोर्शनेट शॉर्टफॉल मेजर है। ठीक है कि लोग जो है वो पावर्टी लाइन से कितना ज्यादा नीचे हैं, उनकी गुर्बत की शिद्दत क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को यूज करके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझते हैं क्या कहते हैं इस फार्मूला की वर्किंग, कि हमने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो जी हमारे पास जी पावर्टी लाइन जी की वैल्यू है हमारे पास 125 और हमारे पास जी 4 इंडिविजुअल्स हैं और 4 इंडिविजुअल्स की इनकम जी 100, 110, 150 और 160 है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गरीब कौन है। ठीक है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बंदा गरीब है। तो यहाँ 100 और 110 वाले तो क्या कहते हैं इंडिविजुअल जो है वो गरीब होंगे, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो 125 से कम है, जबकि 150 और 160 वाले जो है वो नॉन पुअर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो जब हम पावर्टी गैप कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम इंडिविजुअल्स का जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स का गैप है, पहले इंडिविजुअल का गैप जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब इंडिविजुअल के जो गैप के मतलब के पावर्टी गैप का फार्मूला क्या था, पावर्टी गैप का फार्मूला था इनकम माइनस पावर्टी गैप का जी हम फार्मूला देख लेते हैं। पावर्टी गैप का फार्मूला ये था जी हमारी पावर्टी लाइन माइनस इनकम। ठीक है, पावर्टी लाइन माइनस इनकम के हम 125 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर्टी गैप आ जाएगा पहले इंडिविजुअल का। और जब हम पावर्टी गैप को जो है वो पावर्टी लाइन की वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसी तरह से जो है वो हम बाकी सबकी भी जो है वो पावर्टी गैप और इस रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो जिन इंडिविजुअल्स की जो है वो इनकम पावर्टी लाइन से कम है तो उनकी तो क्या कहते हैं पावर्टी गैप की वैल्यू आ गई है फर्स्ट इंडिविजुअल की 25 और सेकंड इंडिविजुअल की 15 आ गई है। और जो जिन इंडिविजुअल्स की वैल्यू पावर्टी लाइन से ऊपर है उनके पावर्टी गैप भी जीरो है और उनकी ये रेशियो भी जो है वो जीरो आ गई है। ठीक है, अब हमारे हमने ये कैलकुलेशंस कर ली हैं। ठीक है कि हमने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया एक और दो दो बंदे जो है वो हमारे डाटा सेट में गरीब है और दो बंदे जो है वो हमारे डाटा सेट में जो है वो गरीब नहीं है। ठीक है, फिर हमने जो गरीब बंदे थे उनके गैप्स को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इंडिविजुअल वन का पावर्टी गैप 25 का था और इंडिविजुअल टू का पावर्टी गैप जो था वो क्या कहते हैं 15 का था। फिर हमने इन गैप्स को नॉर्मलाइज कर लिया, हमने पावर्टी गैप को जो है वो पावर्टी लाइन से जो है वो डिवाइड करके हमने इन गैप्स को जो है वो अपना क्या कहते हैं नॉर्मलाइज कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो नॉर्मलाइज कर लिया मतलब हमने ये वाला जो अपने फार्मूला का पार्ट था ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो है हमारी पॉपुलेशन में जो थे वो कितने लोग थे, 4 लोग थे। तो हमने एवरेज ओवर ऑल पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर लिया कि हमने इन सारे पावर्टी गैप्स को नॉर्मलाइज्ड गैप्स जो थे उनको ऐड करके हमारी टोटल पॉपुलेशन 4 लोगों की थी तो उस पर डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या पावर्टी गैप की वैल्यू क्या आ गई 0.08 मतलब 8%। तो हमारे पास पावर्टी गैप इसका मतलब ये है कि एवरेज तौर पर इंडिविजुअल जो है वो पावर्टी लाइन से
8% जो है वो नीचे है। ठीक है, तो ये थी जी क्या कहते हैं पावर्टी गैप इंडेक्स को यूज करके जी हमने पावर्टी गैप इंडेक्स को यूज करके जी हमने पावर्टी गैप को कैलकुलेट भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे क्या कहते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे कि इसकी जो है वो एक बहुत ज्यादा पावर्टी गैप की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन भी है कि पावर्टी गैप इंडेक्स को जो है वो पावर्टी गैप गैप इंडेक्स को हम मिनिमम कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग पावर्टी के तौर पर भी जो है वो समझ सकते हैं कि यानी अगर गवर्नमेंट परफेक्ट टारगेटिंग करे उन इलाकों को उन लोगों को टारगेट करे जो गरीब लोग हैं और हर पुअर इंडिविजुअल को एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट देते हैं जितना कि उसका पावर्टी गैप है, मतलब जितना वो पावर्टी लाइन से नीचे है उसे उतनी अमाउंट प्रोवाइड कर दे जितनी अमाउंट उसको चाहिए पावर्टी लाइन पर आने के लिए, तो टोटल पावर्टी जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में टोटल टोटल हमारी जो कॉस्ट आएगी कि लोगों को गुर्बत की लकीर तक लाने के लिए जितने कॉस्ट रिक्वायर्ड है वो टोटल पावर्टी गैप के बराबर होगी। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है जो रियल लाइफ में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि कौन से एरिया में कौन से लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ठीक है, इसलिए टारगेटिंग एरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि गवर्नमेंट एक्यूरेटली टारगेट ही नहीं कर पाती कि कौन से लोग गरीब हैं। ठीक है, और जो लोग क्या कहते हैं इस चीज़ का के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं उनकी भी कॉस्ट होती है, इसलिए हम एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा कैलकुलेटेड या मिनिमम कॉस्ट से ज़्यादा ही होती है। अब इससे रिलेटेड एक और जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इनसाइड है। वो पॉलिटिकल इनसाइड ये है कि अगर गवर्नमेंट परफेक्ट टारगेटिंग कर भी ले, उन लोगों को टारगेट कर भी ले कि सिर्फ गरीब लोगों को जो है वो गरीब लोगों को जो है टारगेट करे तो सिर्फ पुअर लोगों को जो है वो ट्रांसफर जो है वो दिया जाता है और मिनिमम कॉस्ट होती है। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बिना टारगेटिंग के सबको इक्वल अमाउंट दे दे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली क्या कहते हैं इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान जो रेशियो बनता है ना वो असल में पावर्टी गैप होता है। तो इसलिए जो है वो P1 को टारगेटिंग एफिशिएंसी का मैयर भी कहा जाता है। अब अगर हम इस मैयर की लिमिटेशंस की बात करें तो ये हेड काउंट इंडेक्स से तो बेहतर होता है। ठीक है, इसकी भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं तो ये हेड काउंट इंडेक्स से बेहतर होता है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट मैयर नहीं है। ठीक है, ये हेड काउंट इंडेक्स से बेहतर है, ये गुर्बत की शिद्दत को जो है वो मैयर करता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सबसे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो इसके अंदर है वो ये है कि ये गरीब लोगों के दरमियान इनइक्वालिटी को कैप्चर ही नहीं करता, यानी अगर दो कंट्रीज का P1 जो है वो सेम है, ठीक है, दो कंट्रीज है और इनका जो पावर्टी गैप इंडेक्स सेम है, लेकिन एक कंट्री में जो है वो कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हों और दूसरी कंट्री में जो है वो सब जो है वो थोड़ा थोड़ा गरीब हों, तो P1 तो दोनों को जो है वो इक्वली ट्रीट कर रहा होगा। तो इस वजह से जो है ये ट्रांसफर प्रिंसिपल को भी वायलेट कर देता है कि अगर आमदनी जो है वो गरीब तरीन लोगों से जो है वो लेकर अगर इनकम जो है वो पुअरेस्ट से लेकर थोड़े कम गरीब लोगों को दे दी जाए तो थ्योरेटिकली तो पावर्टी बढ़नी चाहिए, लेकिन P1 की वैल्यू में जो है वो कोई चेंज नहीं आता। तो अगर हम इसे हेड काउंट इंडेक्स से कंपेयर करें तो हेड काउंट इंडेक्स सिर्फ हमें ये बताते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, जबकि पावर्टी इंडेक्स हमें ये भी बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा गरीब हैं। लेकिन दोनों मेजर जो है वो इनइक्वालिटी को या इनकम गैप्स को कैप्चर नहीं कर पाती। तो क्या कहते हैं, तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारी पावर्टी गैप इंडेक्स की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को क्या कहते हैं ये अच्छे से समझ आ गया होगा।